हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है आज की नई वीडियो। ये एक्सेस के बारे में नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट के बारे में है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, ये है क्या ये बताने वाला हूँ। और बहुत एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म है, तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पर वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट ये एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। एक्सेस के बाद मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट। वाई? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट काफ़ी मिलता जुलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ, और ये मिलता जुलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ भी। सो अगर आप एक्सेल यूज़ करते रहे हो, आपको राइट अवे पता चल जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है। बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में डेमोस्ट्रेट करूँगा। आप माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज जो करते हैं, इश्यूज, एसेट्स, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय ट्रैकर, ये सब चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक यानी कुछ महीनों तक ये माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए था जो माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेस है, नॉट चाहे वो एक्चुअली बिजनेस अकाउंट होल्डर्स के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल था। लेकिन कुछ महीने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओपन किया है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑफिस 365 नहीं भी है। सो अगर आपके पास सिंपल ईमेल एड्रेस भी है, आप माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी जो बिजनेस अकाउंट्स में ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो फ्री वाले अकाउंट में नहीं होंगी, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बेसिक्स जो भी हैं वो अवेलेबल होंगे आपको फ्री अकाउंट में भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप गूगल पे जाएं या कोई भी जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें जाएं और उसमें टाइप करें माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट्स। एस के साथ है, लिस्ट नहीं टाइप करना, एस भी एंड पे टाइप करना है। सो आपको ये वेब पेज मिल जाएगा। अगर नहीं जाना, मैं आपको क्या एडवाइस करूँगा, आप जाएँ लिस्ट्स डॉट लाइव। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस दो। अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो आप क्रिएट वन पे क्लिक करें। डोंट वरी, आपको नया ईमेल एड्रेस नहीं क्रिएट करेगा, ये बेसिकली साइन अप करेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में। तो आप आपका जो भी ईमेल एड्रेस है यहाँ पे दें, फिर आपको पासवर्ड पूछेगा वो दें, तो फिर आपका साइन अप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है तो ऑफकोर्स ये आप यहाँ पे क्लिक करें गेट न्यू ईमेल एड्रेस, तो नया ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट टाइप करें और आपको पासवर्ड पूछेगा, फिर आप इस पर साइन इन हो जाएंगे। तो चलें मैं जल्दी से साइन इन करता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट कैसे हैं, क्या है, कैसे बनती है, उसके फीचर्स क्या क्या। तो ये है जी, साइन इन होने के बाद ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट आपको नज़र आएगी। तो थोड़ा सा मैं लेआउट बताता चलूँ। लेआउट में कुछ खास नहीं है, एक ब्लैंक पेज है, ऊपर एक बटन है न्यू लिस्ट। आपके पास ये ऑप्शन है, या आपके पास ऑप्शन हैं टेम्पलेट्स। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट लाइब्रेरी दी है जिसमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं राइट अवे और फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें अब हम क्लिक करते हैं न्यू लिस्ट पे। अगर हम यहाँ पे आएँ तो आप देखें ये जो कुछ ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, ऊपर से आप ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को लेके। फिर आप CSV जो एक फ़ाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल उसको बोलते हैं, सो आप वो यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपके पास टेम्पलेट्स हैं, सो आप टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आपके पास मुख्तलिफ 4 किस्म के ऑप्शन हैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ईजी वाली आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि हम कोई टेम्पलेट उठाते हैं और टेम्पलेट को हम क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम रिक्रूटमेंट ट्रैकर लेते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको एक ओवरव्यू देगा। सो ये ओवरव्यू है जो आपको नज़र आ रहा है लिस्ट का। अगर आप इससे हैप्पी हैं तो आप यूज़ टेम्पलेट करें, और यहाँ पे आपको पूछेगा कि
ये आप हमें नाम बताओ। सो ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो मैं बोलूँगा रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली मैंने रिक्रूटमेंट ट्रैकर पहले भी क्रिएट किया, तो इसलिए वो बता रहा है कि भाई साहब ये पहले भी है। सो डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ बताना है कि दिस लिस्ट इज यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है, कोई भी इसी तरह आप कलर असाइन कर दें, फिर क्रिएट करें। ऑलराइट, सो जब लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो वो जो टेम्पलेट में आपको कॉलम्स नज़र आ रहे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये प्री मेड कॉलम्स हैं, ठीक है। कैंडिडेट नेम, पोजीशन, प्रोग्रेस, रिक्रूटर, एप्लीकेशन डेट, फ़ोन स्क्रीन डेट, होल लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ऊपर ये फ़िल्टर्स की ऑप्शन आ जाएंगी जो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ग्रुप बाय रोल, ग्रुप बाय एप्लीकेशन स्टेटस, ऑल न्यू एप्लीकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हम इसमें जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें टॉप पे ऐड न्यू बटन, एग्जिट ग्रिड व्यू। इस वक्त ये ग्रिड व्यू में, ये देखें अब ये ग्रिड है ना, तो इसलिए ये दिखा रहा है, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो ग्रिड व्यू से एग्जिट हो गए। और अगर दोबारा ग्रिड व्यू है क्या, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको ग्रिड बोलते हैं। जैसे सेम एक्सेल की एक रो होती है ना, वो यही है, मतलब उसको ग्रिड बोलते हैं। इसमें आपके पास शेयर, आपने फॉर एग्जांपल डेटाबेस बनाया है अपने काम की जगह पे, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ, यूज़र्स के साथ। आप इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में, पावर बीआई में। आप रूल्स लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलम चेंज हो तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, जैसे ईमेल नोटिफिकेशन जानी चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। एक्चुअली ये बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेस के बाद मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है तो वो माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बाकी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इस पे काम करने का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि एक्सेस के साथ मिलता जुलता है और इसमें आसानी बहुत है आपको सीखने में। एनीवे, सो ये आगे, और ये हमारे कैंडिडेट नेम्स हैं, मतलब ये कॉलम्स हैं। अब इसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं, दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। या तो हम ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिट ग्रिड, या फिर हम ऐड न्यू आइटम, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ईजी होता है जनरल यूजर्स के लिए इस्तेमाल करना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कैंडिडेट 1 पोजीशन, बाय द वे आप यहाँ पे देखें तो ड्रॉप डाउन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिव रिक्रूटर आप नाम देना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेट, आप ये बिल्कुल एक्सेस की तरह जिस तरह आप क्रिएट करते हैं ड्रॉप डाउन्स, वही है। फ़ोन स्क्रीन डेट, फॉर एग्जांपल आज की मैं डेट डालता हूँ। टाइम अगर आपने चेंज करना है तो टाइम चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल 4 PM। फ़ोन स्क्रीनर आप ईमेल एड्रेस डाल दें, इंटरव्यू डेट, हु वाज द इंटरव्यू, नोट्स क्या हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल, होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आप इसको सेव करें तो डेटा इसमें सेव। अगर आपने एडिट करना है तो बाद में जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन होल्ड, टॉपिक, ऑफर सेंट एट्सेट्रा, ये सब मैं कर सकता हूँ इसमें। सो काफ़ी हैंडी है ये। अब मैंने डेटा ऐड कर दिया है तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। सो इस तरह आपको टेम्पलेट मिलेंगे। अब बाय द वे अगर आपको कोई फील्ड सही नहीं लगती या आपने चेंज करनी है, उसका हेडिंग चेंज करनी, तो आप कर सकते हैं। आप कहीं भी इस कॉलम के ऊपर ये ड्रॉप डाउन एरो जो है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ पे जाएं कॉलम सेटिंग्स और आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका रिक्रूटर की जगह नाम लिख सकते हैं, मैनेजर नेम कुछ भी, और आप ऑप्शन चूज़ करते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ लम्हों में जब मैं नई लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं। तो ये थी लिस्ट जो हमने टेम्पलेट से बनाई थी। तो इसका कुछ ख़ास मज़ा नहीं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, मे बी आपके लिए सूटेबल ना हो, तो उसके लिए आप खुद से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप खुद से जो आपको फील्ड्स, जो डेटा चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम जाएंगे न्यू लिस्ट पे और इस बार मैं टेम्पलेट यूज़ नहीं करूँगा, मैं करूँगा ब्लैंक लिस्ट का इस्तेमाल।
यहाँ पे आपने नाम देना है कि क्या लिस्ट बनाई है। सो लिस्ट इज़ बेसिकली ए डेटाबेस, ठीक है ना। सो मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉई डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन देनी दे लें, मैं स्किप करता हूँ इस बार। मैं कलर चूज़ करता हूँ लिस्ट क्रिएट। अभी क्या होगा कि बिल्कुल ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल किया है तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पहली फील्ड क्या होती है, प्राइमरी फील्ड, करेक्ट। सो इसी तरह लिस्ट में ये जो पहला कॉलम है ये प्राइमरी कॉलम है। अगर मैं एरो पे क्लिक करूं, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, जैसे मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं, कॉलम को हाइड कर सकता हूं, फॉर्मेटिंग कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। इसमें डिलीट की ऑप्शन नहीं है। व्हाई? क्योंकि ये हमेशा प्राइमरी फील्ड कंसीडर की जाती है। सो आप टाइटल पे क्लिक करें, कॉलम सेटिंग आप रीनेम कर लें। मैं इसमें देता हूँ एम्प्लॉय नेम इंस्टेड ऑफ टाइटल। ये टाइटल के बजाय हम एम्प्लॉय नेम। फिर मैंने नया कॉलम ऐड करना है, और बाय द वे ये ऐड कॉलम सबको अपीयर नहीं होगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि आपने लिस्ट बनाई है, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर की है किसी के साथ एप्लीकेशन, तो कोई भी इसको नहीं शेयर कर सकता, यानी कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, सॉरी। सो आपने नया कॉलम अभी आप ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे आपके पास देखें ये कॉलम टाइप। इसी तरह का ऑप्शन जो है एक्सेस में, अगर आपने एक्सेस की वीडियोस देखी हैं तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास डेटा टाइप की ऑप्शंस आती है, करेक्ट। तो इसमें हमें वैसे ही आ रही है। सो मुझे नंबर फील्ड चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉय नंबर हमने ऐड करना। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय आईडी टाइप क्या है, नंबर, और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 कॉमा 4 5 6। अब हमें ये कॉमा नहीं चाहिए क्योंकि कॉमा एक यानी कि कॉमा तो वहाँ पे इस्तेमाल होंगे जहाँ पे पैसों की बात हो रही है। तो ये पैसों की बात नहीं, ये आईडी है। सो हम कॉमा को कैसे ख़त्म करेंगे, नो ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे यूज़ 1000 सेपरेटर, इसको स्विच ऑफ कर दें, और ये देखो ये कॉमा ऑपरेटर चला गया। और भी ऑप्शन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिक्वायर्ड फील्ड करनी है, करेक्ट, आप यस कर दें। इन्फोर्स यूनिक वैल्यूज़, यानी अगर आपने एक एम्प्लॉय आईडी पहले यूज़ किया है तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें ये चाहिए ऑप्शन। मैक्सिमम मिनिमम, अगर आप ये वैल्यूज़ देना चाहते हैं, मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। और आप इसमें वैलिडेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। सेव करें और देखो आपका ये एम्प्लॉय आईडी इसमें आ गया। फिर हम एक और फील्ड यूज़ करते हैं और हम डेजिग्नेशन या टाइटल, ये चॉइस फील्ड होगी, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेजिग्नेशन, और यहाँ पे हम ऑप्शंस दे सकते हैं, करेक्ट, कि जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आएंगी। सो डेजिग्नेशन में भी सीईओ, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट, इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, सो आप ये तो पहले भी है, ये कलर ले लें, ठीक है। सो कलर भी चेंज हो जाएंगे। अगेन इसकी ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में जाएं तो आपने इसको ड्रॉप डाउन में दिखाना है, रेडियो बटन दिखाना है, मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं। सो इसको मैं इस वक्त टर्न ऑफ ही रखूँगा, मेरे लिए बस इतनी काफ़ी है। ये एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं इस वक्त, इस बार यस नो, ठीक है। सो इज इट परमानेंट एम्प्लॉय, यस नो। बाय डिफ़ॉल्ट आप यस रखना है या नो, मैं नो चूज़ करता हूँ, सेव करते हैं, ये कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। आप ऐड कॉलम पे क्लिक करें, चॉइस, नेक्स्ट, और इसका नाम दे दें स्टेटस, और स्टेटस में आप इधर दे दें एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। तो इसको आप डिलीट कर दें, इनएक्टिव हम रेड कर लेते हैं, एक्टिव हम ग्रीन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं।
ये भी कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब हम रेडी हैं डेटा ऐड करने के लिए, तो आप डेटा यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे किया तो ग्रिड व्यू में हम ऐड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक और क्लिक किया एम्प्लॉई 1, ठीक है। एम्प्लॉई आईडी लेट्स से 101, डेजिग्नेशन यहाँ पे ड्रॉप डाउन है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन होना चाहिए। लेट्स से सीईओ, ये परमानेंट है, यस। स्टेटस एक्टिव, एग्जिट क्लिक करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। जो मुझे सबसे अच्छा डेटा एंट्री का लगता है वो ये है फॉर्म, ऐड न्यू आइटम, और ये फॉर्म ओपन हो जाता है। बाय द वे इस फॉर्म को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके लुक, कलर, हेडिंग ये सब चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, अगेन मैं इसकी ज़्यादा वीडियोस भी बना सकता हूँ, मैंने इस पर काम किया हुआ है और मुझे पता है कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं। ये जो ब्लैंक फॉर्म है, ये जो थोड़ा सा डल लग रहा है, इसको हम ब्यूटिफाई कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है। सो एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय आईडी 102, डेजिग्नेशन डायरेक्टर में भी परमानेंट, यस। एक्टिव एम्प्लॉय, सेव कर दें, बूम, डेटा इज एडेड। और अगर आपने चेंज करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको एडिट कर लें तो डेटा एडिट भी हो जाएगा। ये कमेंट्स हैं, कमेंट्स बार को आपने ओपन करना है तो कमेंट्स भी आप दे लेंगे। ये भी बड़ा हैंडी फीचर है बाय द वे, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में। सो ये हमने एक सिंपल लिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको लग रहा होगा यार इसमें क्या स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म है। अभी तो मैंने सिंपल लिस्ट क्रिएट की है, इसमें आप रूल्स मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। इसमें आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि अगर एक कॉलम में चेंज हो, एक रो चेंज हो, कुछ कॉलम डिलीट हो, कोई रो डिलीट हो, तो उसको क्या करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैंने इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ इसको लिंक किया हुआ। सो बेसिकली आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस की वीडियोस आपने देखी हैं तो आप 1 to 1, 1 to many रिलेशनशिप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, और आप इसको एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को फ्रंट एंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका कैवियाट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट के। सो बहुत कुछ है जिस आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मज़े की बात ये है कि आपको ये एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर भी मिलेगी, ठीक है ना। मोबाइल पे भी माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट की ऐप मौजूद है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एक प्लेटफॉर्म। अगर आपको नहीं पता था तो आज आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको पता था तो ग्रेट, मे बी आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो में। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ज़्यादा वीडियोस इसके बारे में देखनी है तो मैं ये इसकी वीडियोस भी डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।